Hello everyone, welcome back to our Laplace transform series. This is lecture 5 and today we will study two very important properties, the change of scale property and the shifting theorem. These properties are very useful because they make complicated Laplace problems much easier. अगर आप आज का लेक्चर ध्यान से समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना काफ़ी सिंपल हो जाएगा. I'll explain each concept step by step so that your fundamentals become strong and clear. So notebook ready रखिए, focus maintain कीजिए and let's begin. तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये पहले समझते हैं. देखो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है. मान लो अगर इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है, मान लो इसका अगर एफ एस होगा, देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मान लो फंक्शन ऑफ एटी है अभी, तो ये हो जाएगा 1/a एफ एस बाई ए. ठीक है, ये होता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है. तो यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ टी है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए टी. ठीक है, तो यहाँ पे टी के साथ एक ए जो है वो मल्टीप्लाई में है. तो अगर फंक्शन ऑफ ए टी का अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/a फंक्शन ऑफ एस बाई ए. ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं. तो हमें निकालना है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एटी. ठीक है, इसका निकालना है. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस एस टी, राइट. और यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन ऑफ एटी डी टी. देन इसके बाद हमें आप लोग यहाँ पे एटी को u सब्सटीट्यूट करना है. ठीक है, एटी इक्वल टू यू सब्सटीट्यूट करते हैं. तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी टी. ए कॉन्स्टेंट है तो ए डी टी इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे डी यू लिख सकते हो, राइट. ठीक है, तो यहाँ पे टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू बाई ए, राइट, यहाँ से. और यहाँ से जो डी टी होगा वो क्या लिखेंगे, डी यू बाई ए. ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो. देखो लिमिट तो जीरो टू इन्फिनिटी रहेगा, राइट. तो ई टू दी पावर माइनस एस, टी के जगह क्या लिखेंगे, यू बाई ए. तो यहाँ पे क्या होगा, एस बाई ए, यू होगा यहाँ पे. देन यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए टी के जगह क्या लिखना है, यू लिखना है. और डी टी की जगह क्या लिखना है, डी यू बाई ए. देखो इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर जाएगा, मतलब 1/a जीरो टू इन्फिनिटी ऐसे लिख सकता है, ई टू दी पावर माइनस एस बाई ए एफ यू डी यू होगा. ठीक है, तो इस टर्म को क्या लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/a. तो क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एस बाई ए. ठीक है,
तो देखो ये कहाँ से मिला, हमें पता है कि देखो देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इसको क्या क्या लिखते थे, 0 to ∞ e⁻⁻st, और यहाँ पे होगा एफ टी डी टी। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म करने के बाद एफ टी का तो हमें क्या मिलता था, फंक्शन ऑफ एस मिलता था। मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा एस, यहाँ पे टी तो वेरिएबल है ना, टी के रेस्पेक्ट पे यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो एस जो वेरिएबल है वो यहाँ पे, मतलब जो एस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, टी यहाँ पे वेरिएबल है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसी के टर्म में हमें मिलेगा लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो फंक्शन ऑफ एस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो एस बाई ए है वो कांस्टेंट टर्म है और यू के रेस्पेक्ट पे यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है, तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा फंक्शन ऑफ एस बाई ए, ठीक है। तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये होता है स्केल, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, ये क्या होता है, देखो ये पता है ऑलरेडी हमें, ए बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, ये होता है। तो अगर मान लो ए के जगह अगर वन होता, मतलब अगर ए के ए इक्वल टू मान लो अगर वन होता, तो यहाँ पे ये क्या होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी होगा, राइट। तो ए के जगह अगर वन सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, वन बाई स्क्वायर प्लस वन, वन वन स्क्वायर मतलब वन होगा, यहाँ पे वन बाई स्क्वायर प्लस वन। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, फंक्शन ऑफ टी का अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस होगा, देखो यहाँ पे साइन टी है ना, यहाँ पे टी ओनली टी है, तो अगर मान लो लैपलास ट्रांसफॉर्म करना है फंक्शन ऑफ ए टी का, तो यहाँ पे देखो टी के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जो टर्म है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कांस्टेंट ए है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, वन बाई ए फंक्शन ऑफ एस बाई ए, ये टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो अगर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अगर यूज करें, देखो साइन टी, तो यहाँ पे जो फंक्शन है मतलब यहाँ पे टी है और यहाँ पे क्या है, ए टी है, मतलब टी के साथ ए मल्टीप्लाई में है। तो इसका अगर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करें तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या लिख सकते हैं, तो ये होगा जो कांस्टेंट टर्म है, देखो क्या क्या होता है, वन बाई ए यहाँ पे, तो यहाँ वन बाई ए बाहर आएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, वन बाई एस बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वन। ये क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ एस था, मतलब यहाँ पे क्या था, फंक्शन ऑफ एस, ठीक है, लेकिन अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ ए टी करना है तो हमें क्या मिलेगा, जो वन बाई ये कॉन्स्टेंट टर्म है वो एक बाहर होगा और फंक्शन ऑफ एस बाई ए करना है, मतलब एस के जगह हमें एस बाई ए पुट करना है, ठीक है। तो अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अगर वन बाई स्क्वायर प्लस वन होगा, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या होना चाहिए, वन बाई ये बार आएगा और इसकी जगह हमें क्या पुट करना है, एस बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वन। देन इसके बाद अगर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, वन बाई ए यहाँ पे होगा इनटू, और यहाँ पे होगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वन, तो वन बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये जो ए स्क्वायर टर्म है वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए से एक कैंसिल होगा
तो आंसर में मिलेगा a बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है स्केल प्रॉपर्टी। अच्छा, अच्छा इसके बाद हमें करना है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है, ये भी बहुत ही मतलब इजी टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म करना है हमें, e टू दी पावर 80 होगा यहाँ पे, और इसके साथ एक फंक्शन ऑफ t रहेगा। तो ये होता है फंक्शन ऑफ वो s माइनस ए के टर्म में आएगा। ठीक है, ये होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, तो चलो इसे प्रूफ करते हैं। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर 80, तो इसको क्या लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी, राइट। यहाँ पे होगा e टू दी पावर माइनस एस टी, e टू दी पावर 80, और यहाँ पे होगा एफ टी, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे माइनस एस टी प्लस 80 है, तो इसको अगर माइनस को अगर कॉमन ले ऐसे, तो इसको क्या लिखेंगे, इस माइनस से इंटू टी, राइट, ये होगा। देन यहाँ पे होगा फंक्शन ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो क्या है, एस माइनस है। तो हमें क्या मिलेगा, जो फंक्शन मिलेगा लैपलास ट्रांसफॉर्म करने के बाद, वो क्या होगा, वो होगा एस माइनस ए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ अगर e टू दी पावर 80 अगर मल्टीप्लाई है इफ टी के साथ, फंक्शन ऑफ टी के साथ, तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, फंक्शन ऑफ एस माइनस ए मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया, देखो अगर एफ टी का मान लो कोई भी फंक्शन है एफ टी, उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म करना है हमें, तो हमें क्या मिलता है, एफ एस मिलता है, फंक्शन ऑफ एस मिलता है, राइट। जीरो टू इन्फिनिटी ए टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो ये कांस्टेंट यहाँ पे एस है ओनली, तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो एफ एस के टर्म में मिलेगा। लेकिन फंक्शन ऑफ टी के साथ अगर कोई भी मान लो ई टू दी पावर 80 अगर मल्टीप्लाई में है, ई टू दी पावर 80 एफ टी, तो यहाँ पे इस के जगह में क्या लिखना है, एस माइनस है। ठीक है, ऐसे करना है। देखो इसके बाद देखो तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो देखो हमें पता है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर टी टू दी पावर एन अगर करेंगे, तो इसका क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाई एस टू दी पावर एन प्लस वन होता है। ठीक है, तो अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ मान लो ई टू दी पावर 80 टी टू दी पावर एन करना है, तो इसका क्या होगा, तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो रूल क्या था, और एक बार हम इसको लिख रहे हैं। तो अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर 80 फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है, तो रिजल्ट क्या मिलता है, फंक्शन ऑफ एस माइनस ए, है ना। यहाँ पे जो एफ टी है, मतलब ओनली लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इसका क्या मिलेगा, एफ एस मिलेगा। तो अगर एफ टी के साथ ई टू दी पावर 80 अगर मल्टीप्लाई में है, तो हमें एफ एस के जगह क्या सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना है, एस को रिप्लेस करना है बस बाई एस माइनस एस, सिंपल है। तो सिमिलरली अगर
एफ टी के जगह देखो, यहाँ पे एफ टी के जगह क्या है, टी टू दी पावर एन है, मतलब टी का फंक्शन है, और इसके साथ ई टू दी पावर एटी जो है वो मल्टीप्लाई में। तो इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, तो इसका रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो होना चाहिए एन फैक्टोरियल बाई, देखो एस को रिप्लेस करना है एस माइनस ए से, तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन प्लस वन है, तो ये क्या हो जाएगा एस माइनस ए टू दी पावर एन प्लस वन। ठीक है, ये होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। जैसे मान लो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ मान लो साइन बीटी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, यही होता है। अगर लेकिन अगर इसके साथ ई टू दी पावर एटी अगर मल्टीप्लाई में है और साइन बीटी है, तो क्या करेंगे, एस को रिप्लेस करना है इस माइनस ए से, तो बी बाई यहाँ पे क्या होगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली देखो अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ जैसे मान लो कॉस बीटी, ये भी हमें बताए क्या, इसका क्या होता है एस बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। तो अगर इसके साथ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर एटी मल्टीप्लाई में है कॉस बी टी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो एस को हमें रिप्लेस करना है इस माइनस ए से, तो यहाँ पे एस है यहाँ पे एस है, सिंपल। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस माइनस ए बाई इस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।